ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अब समस्त हरि वैष्णवों को राधे राधे। आज चिंतन करेंगे कि प्रभु कितने दयालु हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि जब भक्त को तृप्ति नहीं होती, प्यास बढ़ती जाती है, तब भगवान बोलते हैं, अरे भक्तवर्य, तुमने बहुत जन्मों तक मेरा भजन किया, तुमने मेरे लिए अपनी स्त्री छोड़ी, अपना घर छोड़ा, अपना धन छोड़ा, मेरे लिए अपनी सुख सुविधाएं छोड़ी, केवल मेरी सेवा के लिए तुमने ठंडी गर्मी सही, भूख प्यास सही। अरे मेरे भक्त, तूने मेरे लिए बड़ा क्लेश सहा है, मैं तो उसके बदला तुम्हें कभी कुछ दे नहीं पाऊंगा। मैं तो केवल और केवल तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं देखता हूँ कि यदि मैं तुम्हें बादशाह बना दूँ तो क्या तुम्हारे भजन और तुम्हारी तपस्या का फल मिल जाएगा? अगर तुमको इंद्र बना दूँ, ब्रह्मा बना दूँ, योग की सिद्धि दे दूँ, तो भी ये सब तुम्हारे भजन की बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा भजन करने पर प्रभु बहुत मानते हैं। राई के समान को भजन करने पर प्रभु पर्वत के समान मानते हैं। कितने दयालु हैं। माना कि पशु को घास भूसा बहुत अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मनुष्यों को भी अच्छा लगे। ठीक इसी प्रकार संसारी मनुष्यों को राजा होना, इंद्र होना, ब्रह्मा होना अच्छा लगता है, वह हम भक्त को कैसे दे सकते हैं? इसीलिए वैसे मैं तो अपराजित हूँ, किंतु तुमने अपने प्रेम से, भक्ति से मुझे पराजित कर लिया है, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। अब तुम अपने साधु स्वभाव से, सुशीलता से हमको अपने ऋण से उड़ीन कर दो, नहीं तो हम अनंत काल के लिए तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। यह भगवान की बात सुनते ही भक्त का हृदय पिघल जाता है, और जो भक्त होते हैं ना, वो कहते हैं, अरे प्रभु, यह क्या बोलते हो? तुम तो कृपा के समुद्र हो ना। मैं तो संसार के घोर प्रवाह में पड़ा हुआ हूँ, और अब तक बड़े बड़े क्लेश को, बारंबार क्लेशों से मुझे बचाया। हमारी ओर देख करके तुम्हारे हृदय में करुणा आई। अखिल लोकातीत होकर के भी तुम गुरुदेव भगवान के रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हुए, और ऐसा मंत्र बताया कि हमारे मन में जो विकार था वे शांत हो गए, हमारी अविद्या दूर हो गई। जैसे कोई बाघ के मुख में पड़ा हुआ, वहां से तुमने हमें छुड़ा लिया और अपने चरण कमलों का दास बनाया। ऐसा मंत्र हमारे कान में पड़ा, हमारी सब व्यथा ही मिट गई, शांत हो गई। बारंबार तुम्हारे नाम का श्रवण किया, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 का कीर्तन किया, श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारा हृदय शुद्ध हो गया। मैंने तो एक दिन भी तुम्हारी सेवा नहीं की है। मैं तो इतना अधम हूँ, इतना दुर्बुद्धि हूँ कि कुछ भी समझता हुआ भी आपकी सेवा नहीं कर पाया। मेरा आचरण भी पवित्र नहीं है प्रभु। मैं तो दंड देने के योग्य हूँ, लेकिन हे नाथ, तुमने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। हे प्रियतम, तुम अपनी वाणी से बोलते हो कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। यह सुनकर के तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, और वास्तव में यही सत्य है। प्रभु बहुत दयालु हैं। इतने दयालु प्रभु और कहाँ मिलेंगे, इतने सस्ते भगवान और कहाँ मिलेंगे। इनके चरण कमलों में सबको प्रीति करनी चाहिए। शेष चर्चा आगे। जय सिया राम।
राधे राधे।